हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मगध के बारे में पिछली कुछ वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि मगध कैसे 16 महाजनपदों में एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद हमने मगध के उन्नति और विस्तार के कारणों को पढ़ा। फिर हमने देखा कि मगध पे मौर्य साम्राज्य के तीन शासकों ने शासन किया, जो कि बहुत ही कुशल और वीर योद्धा माने जाते थे, जो कि हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक। फिर हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा कि शुंग वंश के शासकों ने किस तरह मगध पर शासन किया। आज हम मगध पर ही शासन करने वाले एक और वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कि कण्व वंश कहा जाता है, और इसका शासनकाल 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कण्व वंश या काणव वंश या काणवायन वंश शुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री थे, अर्थात जो वासुदेव थे उनका नाम उनके गोत्र के नाम पे ही रखा गया था, और ये कण्व वंश के संस्थापक माने जाते थे। तथा शुंग वंश के अंतिम शासक जो कि देवभूति थे, उनके ये मंत्री थे, और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके मगध पर शासन किया था और कण्व वंश की स्थापना की थी। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। अर्थात हम लोगों ने जब शुंग वंश को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि शुंग वंश के जो शासक थे उन्होंने वैदिक धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था तथा सनातन धर्म की स्थापना की थी। वह परंपरा कण्व वंश में भी जारी थी। अब हम पढ़ेंगे कण्व वंश के शासक कि आखिर कण्व वंश पे कितने शासकों ने शासन किया था और कितने कितने समय तक उन्होंने शासन किया था। तो सबसे पहले हैं वासुदेव, जिन्हें कि कण्व वंश का संस्थापक ही माना जाता है, और इनका नाम इनके गोत्र के नाम पे रखा गया था। कण्व वंश के संस्थापक, इन्होंने मगध पर 9 वर्ष तक शासन किया था। फिर दूसरे राजा है भूमिमित्र, जो कि वासुदेव के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने इस वंश पर 14 वर्षों तक शासन किया था। तीसरे शासक है नारायण, जो कि भूमिमित्र के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने इस वंश पर 12 वर्षों तक शासन किया था। फिर अंतिम शासक और चौथे शासक हैं सुशर्मा, जिन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने इस वंश पर 10 वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कण्व वंश पर 4 राजाओं ने शासन किया था, और इन सब ने मिलकर लगभग 45 वर्षों तक अपना शासन किया था। फिर है शकों का आक्रमण, कि कण्व वंश में शकों ने मगध साम्राज्य पर पश्चिमोत्तर सीमा से आक्रमण करते रहते थे, तथा इससे मगध की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत प्रभावित होती थी। लेकिन कण्व वंश के जो शासक थे, ये केवल स्थानीय राजा ही की हैसियत से ही शासन करते थे। अर्थात ये राजा सिर्फ पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों पर ही शासन करते रह गए थे। इसी प्रकार मगध का पतन होता गया। फिर है कण्व वंश का अंत, अर्थात पुराणों के अनुसार कण्व वंश के राजाओं ने कुछ राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी, लेकिन इस बात के स्रोत नहीं मिलते हैं कि आखिर वो कौन से राजा थे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने कण्व वंश को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में कोई चीज नहीं पढ़ाई है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।